सेक्शन 1। प्यासा कौवा। धूप बहुत तेज थी, सूरज आसमान में आग उगल रहा था। जंगल में गर्मी से आग लगी थी, पेड़ पौधे जल रहे थे और जानवर इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटा सा कौवा जिसका गला सूखा हुआ था हवा में उड़ रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे पानी की सख्त जरूरत थी। वो पानी ढूंढ रहा था, लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा था। उसकी आंखें हर कोने में पानी की तलाश कर रही थीं। उसकी तेज नजरें नीचे जमीन पर सब जगह देख रही थीं। उसे कहीं भी पानी का कोई निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन कड़ी गर्मी ने सारी नदियां और तालाब सुखा दिए थे। हर जगह सूखी धरती और बंजर जमीन थी। कौवे को लगा उसकी ताकत कम हो रही है। उसकी उड़ान धीमी पड़ने लगी थी और पंख भारी हो रहे थे। उसके चमकदार पंख अब सुस्त और भारी लग रहे थे। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी और उसे जल्द ही पानी चाहिए था। उसे जल्दी पानी ढूंढना था, नहीं तो उसमें और उड़ने की ताकत नहीं बचेगी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और उसे हर हाल में पानी चाहिए था। सेक्शन 2। आशा की किरण। जब उसकी उम्मीदें टूटने लगीं, तभी कौवे ने दूर कुछ देखा। एक मिट्टी का घड़ा बरगद के पेड़ के नीचे रखा हुआ धूप में चमक रहा था। नई ताकत से उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसकी तरफ उड़ गया। क्या यही उसकी दुआओं का जवाब था? क्या अंदर ठंडा ताजा पानी होगा? कौवा घड़े के किनारे पर बैठ गया। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। सेक्शन 3। एक मुश्किल चुनौती। अंदर देखने पर कौवे को निराशा हुई। घड़ा सिर्फ आधा भरा हुआ था। पानी का स्तर बहुत नीचे था, उसकी पहुंच से बाहर। उसने अपनी चोंच अंदर डाली, पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। कौवे को निराशा घेरने लगी। क्या उसकी प्यास ऐसे ही रहेगी जबकि पानी इतने पास था? उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका तेज दिमाग हल ढूंढने लगा। सेक्शन 4। धैर्य और कंकड़। उसकी नजर पास पड़े कुछ छोटे चिकने कंकड़ों पर पड़ी। कौवा बहुत प्यासा था और उसे पानी की तलाश थी। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि इन कंकड़ों का क्या उपयोग हो सकता है। उसकी समझदारी भरी आंखों में एक विचार चमका। उसने सोचा कि अगर वह इन कंकड़ों को मटके में डाल दे तो शायद पानी का स्तर बढ़ जाएगा और वह अपनी प्यास बुझा सकेगा। उसने अपनी चोंच में एक कंकड़ उठाया और उसे मटके में गिरा दिया। कौवे ने देखा कि पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन अभी भी उसकी चोंच तक नहीं पहुंचा था। पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। कौवे ने सोचा कि उसे और कंकड़ डालने होंगे ताकि पानी और ऊपर आ सके। अपनी दृढ़ निश्चय के साथ कौवा इस काम को जारी रखा। उसने एक एक करके कंकड़ उठाए और मटके में डालता गया। हर बार जब वह एक कंकड़ डालता तो पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ जाता। एक एक कंकड़ डालते हुए उसने मटके को भरा। धैर्य से पानी के स्तर को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा। कौवे ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी और वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। उसकी चोंच दर्द से भर गई थी, उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसने अपनी प्यास के कारण हिम्मत नहीं हारी। अंततः उसकी मेहनत सफल हुई और पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वह अपनी प्यास बुझा सका। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सेक्शन 5। प्यास बूझी, सीख मिली। आखिर में एक लंबे समय के बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि कौवा अपनी चोंच को मटके में डाल सकता था। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन कौवे ने हार नहीं मानी। उसने एक एक करके छोटे छोटे पत्थर उठाए और मटके में डालता गया। हर पत्थर के साथ पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कौवे ने धैर्य और समझदारी से काम लिया और अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और गहराई से पानी पी सकता था। जैसे ही उसने अपनी चोंच पानी में डाली, उसे एक अद्भुत ताजगी का एहसास हुआ। उसकी प्यास बुझ गई थी और वह अब तरोताजा महसूस कर रहा था। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसने जीत और राहत का एक जोर का एहसास किया। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसने अपने पंख फैलाए और गर्व से आसमान की ओर देखा। यह उसकी जीत का पल था। उसने चुनौती को शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से पार किया था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी। उसने महसूस किया कि कभी कभी समस्याओं का समाधान ताकत में नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि में होता है। उसने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। कौवे ने उस दिन एक अनमोल सीख सीखी, एक ऐसी सीख जो उसके साथ हमेशा रहेगी कि सबसे कठिन परिस्थितियों को भी धैर्य और थोड़ी सी बुद्धि से पार किया जा सकता है। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी, यह सोचते हुए कि उसने आज क्या सीखा है। यह सीख उसके जीवन में हमेशा काम आएगी और वह इसे कभी नहीं भूलेगा।